वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। बिला आखिर ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शर्जीना मुस्तफ़ा की तरफ देखेगी भी नहीं और अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी। पेरेंट्स हालांकि शर्जीना को पूरी प्रेगनेंसी में अपने पास बुलाते रहे, लेकिन शर्जीना को यही लगता है कि ये सब कुछ मुस्तफ़ा की वजह से ही हुआ है। इसलिए इस बार खुद अपने माँ बाप से कहेगी कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को लेकर अपने साथ घर लेकर आएगा। नाजरीन, हमें ये तो खुशी है कि फाइनली शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ में अब ये भी उदासी है कि ये फेवरेट ड्रामा एंड होने जा रहा है। शर्जीना को जब होश आता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में यही पूछती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इतनी ही ज़िंदगी लेकर आया था और अल्लाह के पास चला गया। लेकिन शर्जीना, जो बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहती थी और ना ही ये सुनना चाहती थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, जब उसकी माँ उसे बताती है कि वो अल्लाह के पास चला गया है तो शर्जीना अपनी माँ से कहती है कि मुझे सच बताए ना, सच बताएं मेरा बच्चा कहाँ है। और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती है, अपनी माँ के गले लग जाती है। ऐसे में मुस्तफ़ा तो जब शर्जीना को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उस पर जैसे सख्ता तारी हो जाता है। वो शर्जीना को क्या संभाले, वो तो ऐसे में खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। बज़ाहिर तो शर्जीना के सामने खामोश नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जैसे फट रहा होता है। जब बर्दाश्त नहीं होता तो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। और फिर जब शर्जीना अपनी माँ से कहती है कि बाबा कहाँ हैं, मैंने आप लोगों के साथ जाना है, तो मुस्तफ़ा की बर्दाश्त नहीं होता कि शर्जीना से कैसे माफ़ी मांगे और किस किस बात की माफ़ी मांगे। लेकिन शर्जीना की माँ यहाँ पर बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, मुझे पता है कि तुम शर्जीना से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं माँ हूँ, मैंने देखा है किस तरह से शर्जीना की बेहोशी के आलम में भी तुमने दिन रात ना खाना पीने की फिक्र की, ना ही तुम्हें कोई एहसास था कि तुम मेरी बेटी के सिरहाने बैठे रहे। मैं देख सकती हूँ कि उससे तुम कितना मोहब्बत करते हो और उससे कितना मोहब्बत करने वाला तुम जैसा एक अच्छा शौहर मिला है। और यकीन करो कि शर्जीना भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन शर्जीना जब डिस्चार्ज होकर अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो सामने खड़े मुस्तफ़ा को यूँ इग्नोर करती है जैसे मुस्तफ़ा इस दुनिया में हो ही ना। हत्ता कि उसके साथ जाती भी नहीं, नजरें तक नहीं मिलाती। और दूसरी तरफ अदील, जो फाइनली जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है,